स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम आईआईटी जेई मेंस और नीट का, मैं इसमें इस भी नहीं लिख रहा हूँ कि हाँ इतने ईयर में पूछा गया। दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑफनली क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस पैटर्न। तो इसी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम 5 क्वेश्चंस, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस on which the current syllabus is running, and these all are frequently asked in various prestigious exams। तो ऐसा नहीं है, सब लोगों के सुविधा के लिए, सब लोगों के फ़ायदे के लिए, कुछ काम आदमी को फ़ायदे के लिए भी करना चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए हमेशा नहीं बल्कि जन समुदाय के फ़ायदे के लिए। तो ऑन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, for all the aspirants of IIT JEE Mains and NEET exam, these all questions are very important. Please go through it. First question is, a solution containing 8.6 gram urea in 1 liter was found to be isotonic with 0.5% weight by volume solution of an organic non-volatile solute. Calculate the molar mass of the compound। अब यहाँ क्या है, आइसोटोनिक मैं चर्चा किया। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। और इसको कर सकते हैं N1V1 RT इज इक्वल टू N2V2 RT कर सकते हैं। अब यहाँ देखो R और T तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, N1V1 ऑफ वन सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मोलरिटी या कहें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट गिवन ऑफ 1 बाय मोलर मास ऑफ 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1, ये मान लो यूरिया का हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू V2, ये किसका हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ देखो इसका दिया है कितना, 8.6 ग्राम, और यूरिया का मोलिकुलर मास NH2CO NH2 आप जानते हो 60 होता है, हो गया ना। तो यहाँ कितना हो गया 60, क्योंकि 14 इंटू 2 28 प्लस 2 इंटू 2 तो कितना हो गया 4 प्लस 12 प्लस कितना करेंगे 16, इसका मोलर मास आएगा 60 इंटू क्या करेंगे 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 0.5% है, वेट बाय वॉल्यूम है। और ये 0.5 ग्राम है कितने में, 100 मिलीलीटर में। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको M2 इसका ये तो हमको निकालना है, और ये कितना हो गया 100, यहाँ से आप M2 निकालोगे आ जाएगा कितना 34.89 ग्राम। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मामले में है क्योंकि इन सब क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिकॉशन और जनरल रूल्स की ज़रूरत भी पड़ती है और थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना पड़ता है। तो आप देखो ये क्वेश्चन है कि ये 5% सॉल्यूशन, ए 5% सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CaCl2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डेवलप्स 15 atm atmospheric pressure. What is the degree of dissociation? This is the DOD, degree of dissociation। मैं ईयर नहीं लिखा हूँ और नहीं तो इसका चॉइस दे रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप देखोगे क्या 5% सॉल्यूशन, 5% ये वेट बाय वॉल्यूम दिए हुए है, इसका मतलब यहाँ वेट बाय वॉल्यूम हम समझेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 5 ग्राम CaCl2 है प्रेजेंट, 5 ग्राम CaCl2 प्रेजेंट है कितने में, 100 मिलीलीटर में। तो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करोगे, तो 1 मोल कम से कम लें। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1 मोल CaCl2 मतलब 111 ग्राम CaCl2 कितने में प्रेजेंट होगा, 100 इंटू 111 डिवाइडेड बाई 5, और इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लीटर में कन्वर्ट करने के 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 2.22 लीटर आ गया। अब यहाँ से आप जानते हो कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू पाई भी इज इक्वल टू NRT। अब यहाँ से पाई इज इक्वल टू कितना हो गया, NRT डिवाइडेड बाई भी। तो ये हो गया कितना मोल हो गया इसका कितना मोल आया,
इसका कितना मोल आया आपको देखो, आर का वैल्यू रखो, 1 मोल दिया है, 1 मोल दी, 1 मोल हम माने ही है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये आर का वैल्यू 0.0821 इंटू कितना 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वॉल्यूम 2.22 लीटर हो गया, यानी 22.47 डिवाइडेड बाय 2.22 यानी 10.09 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब यहाँ से वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू, आप जानते हो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कल डिस्कस किए हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल colligative property. A colligative property, osmotic pressure is also relative lowering of vapor pressure is also the osmotic is also the colligative property. अब यहाँ पहले कितना प्रेशर था इसका, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, बाद में ये कितना आया 10.09। अब यहाँ से I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये किस तरह का डिसोसिएट करेगा, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। अब यहाँ से I इज इक्वल टू कितना हो गया, एन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 कर सकते हैं, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1। अब यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब यहाँ से वैल्यू रखो, I का वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय कितना 10.09 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, क्योंकि CaCl2 जब टूटेगा तो यहाँ Ca2 प्लस 1 आयन और 2Cl माइनस आयन, तो 3 आयन में टूटेगा 3 माइनस 1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप सॉल्व करेंगे 4.91 डिवाइडेड बाय 10.91 इंटू 2, अभी आ जाएगा कितना 0.2423, इसका मतलब कितना होगा 24.33% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम एनहाइड्रस CaCl2 सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन। मतलब CaCl2 है, ये डिसोसिएट किया Ca2 प्लस 2Cl माइनस आयन में, टाइम अगर 0 लें तो 1 मोल अगर लें तो ये 0 मोल इनिशियली है। अब ये डिसोसिएशन जब किया, इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हुआ होगा T इक्विलिब्रियम पर, ये अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा और ये कितना हो गया 1 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ वेट गिवन कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है, 20% वेट गिवन कितना हो गया 20 ग्राम हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 100 मिलीलीटर, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, और मॉलिकुलर वेट हो गया CaCl2 का 111 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से ये निकाल लो, इसका नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लो, कितना हो गया W/m इंटू V इंटू RT, वैल्यू सबका रखेंगे 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना 0.0821 और इंटू क्या किए 273 इंटू 111 इंटू 100, ये 100 मिलीलीटर को 1000 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 40.38 ATM। अब यहाँ से I इज इक्वल टू, डिसोसिएशन का केस है 1 प्लस 2 अल्फ़ा, 2 आयन में टूटेगा, डिवाइडेड बाय कितना 1, तो ये 100% डिसोसिएशन है, तो 1 प्लस कितना हो गया 2, 3 हो गया। अब पाई एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंटल जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कितना I इंटू पाई नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि वांट ऑफ साहब कहे कि I से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 40.38, ये आ जाएगा कितना 121.14 ATM। तो 3 क्वेश्चन हम लोग किए। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में हम आते हैं। इन ए सॉल्वेंट ऑफ 50% बेंजोइक एसिड, 50% बेंजोइक एसिड डायमेराइजेज वाइल रेस्ट आयनाइजेज, मतलब 50% क्या कर रहा है डायमेराइज कर रहा है और 50% आयनाइज कर रहा है, 50% एसोसिएट कर रहा है, 50% डिसोसिएट कर रहा है। तो डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ एसिड विच इज ऑब्जर्व्ड एंड ऑल्सो इट्स वांट ऑफ फैक्टर। अब यहाँ से क्या करो कि मान लो लेट, ठीक है, let we have 2 moles of बेंजोइक एसिड, या IIT JEE का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 2 moles ऑफ बेंजोइक एसिड। अब यहाँ I इज इक्वल टू एसोसिएशन डिसोसिएशन साथ साथ हो रहा है, तो मान लो डिसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, जैसा हम लोग पहले से स्टडी कर चुके हैं, प्लस कितना हो गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन, ये क्या हो गया एसोसिएशन का केस हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना 2 कर दें, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 1 हो गया, प्लस 1 माइनस 1
+1/2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। ये कितना हो गया, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आया कितना 5/4 इज इक्वल टू कितना 1.25। अब मोलर मास ऑफ द, अब यहाँ क्या है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज फाउंड टू बी लेस देन द, लिख देंगे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट is found to be is less than found to be less than normal value। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर K2SO4 is -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर एंड परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ K2SO4। KF दिया हुआ है 1.86। अब यहाँ डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, अब माइनस क्या कर देंगे 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से डेल्टा TF हम लोग पता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, सबका वैल्यू पुट करो। 1.1 इज इक्वल टू I इंटू 1.86 इंटू कितना मोलर है 0.2 मोलर है। अब यहाँ I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1.1 डिवाइडेड बाय कितना 1.86 इंटू 0.2। ठीक है, आई का वैल्यू, ये आई का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.2, ये वैल्यू आ गया 2.95। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं डिसोसिएशन केस में आई इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। तो यहाँ से निकाल देंगे कितना, आई का वैल्यू अगर निकालना होगा या इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये वैल्यू कितना हो गया 2.95 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा, ये तीन मोल में टूटेगा K2SO4 2 K प्लस और एक सल्फेट आयन में, तो यहाँ कितना हो गया, ये 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 2 इंटू अल्फ़ा। अब यहाँ से 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया 1.95, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.975। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर पूछेगा, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 0.975 का 100% निकालेंगे, कितना आ गया 97.5%, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई थिंक यू विल इनकरेज दीज ऑल क्वेश्चन, जस्ट गो थ्रू इट। जब भी आप फ्री हों इन सब क्वेश्चन को देखें और मेमोराइज करें, अपने दिमाग को कंसेप्चुलाइज करें। दीज ऑल विल हेल्प टू एमेलियोरेट योर पोजिशन in the NEET or JEE Mains exam. Thanking you all.